जैसा मानो उसने वो हरा झंडा नहीं उखाड़ा, भारत से पूरे इस्लाम को उखाड़ फेंका। और फिर वही ऐसे ऐसे करके जो जय श्री राम कर रहा था ना, कोई भी दंगाई बलवाई अगर मुसलमान को मारा है तो आपने मुंह पर चुंगम लगाकर खड़े रहना, आपने देखते रहना कि कितने मुसलमान लूटेंगे। फौरन इन्होंने उनको मार दिया और कहा कि जी नेपाल भाग रहे थे। क्यों भाई भाग कैसे रहे थे? जब तुम 16 अक्टूबर में उस फैमिली के सारे मर्दों को उठाकर ले गए तो कहां से भाग रहे थे? वो तुम्हारी हिरासत से भाग रहे थे। और अगर तुम्हारी हिरासत से भाग रहे थे तो क्या पुलिस इतनी नपुंसक हो चुकी है कि इसकी हिरासत से मुजरिम भागने लग गए? हाथों में तलवार लिए थे, डंडे लिए, तो सब कह रहे थे कि तेल लगा के बाबर का नाम मिटा दो, बाबर का, हिंदुस्तान, मुल्ले भागो पाकिस्तान। को पता तिहाड़ी जो 100 करोड़ की तिहाड़ी लेता है पकड़ा गया था, जो ब्लैक एंड व्हाइट करता है, खुद उसका दिल ब्लैक है। अब देखिए कि शहाबुद्दीन को मारा जाता है, उनके पीछे भी जमीन का मामला था। आप देखिए अतीक अहमद को मारा जाता है, पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, वो भी जमीन का मामला था। आप देखिए मुख्तार अंसारी को मारा जाता है, उसके पीछे भी जमीनी मामला था। अब आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी को भी मारा गया, वो भी यही जमीन का मामला था। लेकिन सरकार जो उल्टा सीधा नैरेटिव सेट करके आपको दिखा रही है। मतलब एक डंडा लेने वाले ने बाबा सिद्दीकी के कातिलों को पकड़ लिया, ये चोरी हजम होती है आपकी। तो बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया उसके पीछे भी जी सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी मारा गया कि जी नौकरानी अपने मालिक को पेशाब में रोटियां बना बनाकर खिलाती थी। भाई सही बताओ ना कि मूत्रो कोले वालों की लड़ाई मूत्रो कोला वालों से हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर जो एक हंगामा हुआ और डीजे पर जो गाने चलाए गए, उसमें एक 22 साल का लड़का जिसका नाम गोपाल मिश्रा था, उसने अपनी जान गंवा दी। और पूरा जो हंगामा हुआ था उसको लेकर आज बात कर रहे हैं। अहमद रिजवी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, योगी सरकार एक्शन में आई, इसको लेकर क्या कहना चाहती है? देखिए योगी सरकार एक्शन में नहीं आई, योगी सरकार हमेशा अपनी नाकामियों को कवर अप करती है। और ये इन्होंने ट्रेंड निकाल दिया है कि किसी का भी मुसलमान को पकड़ते हैं, इनकाउंटर करते हैं। अब तो यूपी में चल रहा है, अभी यादव का आपने देखिए कि यादव का इनकाउंटर करा था और हर एक को कहते कि भागने की कोशिश कर रहा था, नेपाली भाग रहा था, नेपाली भाग रहे होते हैं। आप ये देखिए कि अगर आपने देखा होगा जो बहराइच वाला ड्रामा है, पूरा सीन क्रिएट करा जा रहा है। ये कहते हैं हम धार्मिक प्रोग्राम कर रहे थे, धार्मिक का से धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, सारे अधर्मी थे जो ड्रामेबाजी कर रहे थे। आप बताइए कोई भी धर्म क्या सिखाता है कि दूसरे धर्म के प्रति नफरत दिखाओ? मस्जिद के बाहर तो मुसलमानों के महल्ले में जाकर ये एक तरह से पूरा का पूरा उनको उकसा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम कहलाएंगे, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ले भागो पाकिस्तान, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। ये मतलब आपको लग रहा था कि किसी धर्म में काम करा जाता। और उसके बाद एक बलवायु, एक दहशतगर्द आदमी एक मुसलमान के मकान पे चढ़ जाता और वहां का एक हरा झंडा होता है उसको उतारता है। मतलब वो करते वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो उसने वो हरा झंडा नहीं उखाड़ा, भारत से पूरे इस्लाम को उखाड़ फेंका। और फिर वही ऐसे ऐसे करके जो जय श्री राम कर रहा था ना, उसके बाद जो सारे बलवाई थे वो उसको प्रोवोक कर रहे थे, हाँ बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। अब वो आदमी जो नफरती चिंटू जो 22 साल का लौंडा आप बता रहे हैं, वो अपने आप को उस वक्त सेनापति समझ रहा था, हिंदू धर्म का ठेकेदार समझ रहा था। और वो सोचता था पूरे हिंदुस्तान में उसने धर्म को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। वहीं पर आप देखिए कि क्योंकि ये दंगा कोऑर्डिनेटर था, उस बावले को, दंगाई उस बलवाई को भी नहीं पता था कि वो मारा जाएगा। जब भी भीड़ में से कोई गोली मारता है वो मर जाता है। और जिनके घर में वो चढ़ा हुआ था वो उस इलाके के, उस महल्ले के, यानी उस बहराइच के सबसे मजबूत आदमी थे। जबकि घर देख के मजबूती नजर नहीं आती, घर फिर वही लग रहा बिना प्लास्टर का। वो सुनार थे, उनका जेवर का काम था, 3-4 बेटे थे, 4-5 कमरे का मकान था। वो नफरती चिंटू इतनी नफरत से वो झंडा उखाड़ रहा था कि पूरी मकान की रेलिंग तक तोड़ देता। यानी जज्बे का, मुसलमानों से नफरत का आलम आप इस बात से लगाइए। अब जब गोली लग जाती, पुलिस की मौजूदगी में तमाम ड्रामे हो रहे हैं, हैवी तादाद में वहां पर पुलिस है, वो मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, वो डीजे पे गाने लगा रहे हैं, वो मुसलमानों की दुकानें लूट रहे हैं, वो मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हैं। पुलिस आराम से खड़ी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस जो है ना, वो पुलिस नहीं आई, वो सरकार की एजेंट होगी। वर्दी में ऐसे लोग हैं जो आरएसएस को लेकर चल रहे हैं। इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि कोई भी दंगाई बलवाई अगर मुसलमान को मारे तो आपने मुंह पर चुंगम लगाकर खड़े रहना, आपने देखते रहना कि कितने मुसलमान लूटेंगे। और वही फैमिली वाले वो वीडियो बना रहे थे कि जब उनके घर को लूटा जा रहा था, उनके घर से वो झंडा उखाड़ा जा रहा था। उसके बाद कल आप देखिए कि एक लड़की एक वीडियो बनाती है, बड़ी वायरल होती है। वो कहती है कि मेरे भाइयों को और मेरे बाप को पुलिस वाले उठाकर ले गए 16 तारीख में, 16 अक्टूबर में उठाकर ले गए। मतलब ये वीडियो जैसे वायरल होता तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में करंट आता, उसको लगता है हमारी तो पोल खुल गई कि जिनके मकान के अंदर ये सारा ड्रामा हुआ, जिनकी दुकान
लुटी, जिनकी दुकान को आग लगा दी गई, उन्हीं के जिनके लड़के को और हम बाप को उठाकर ले गए, उसकी बेटी ने बयान दे दिया है कि जी हम उसके घर वालों को उठा के ले गए, फौरन इन्होंने उनको मार दिया, कहा कि जी नेपाल भाग रहे थे। क्यों भाई भाग कैसे रहे थे? जब तुम 16 अक्टूबर में उस फैमिली के सारे मर्दों को उठाकर ले गए तो कहां से भाग रहे थे? वो तुम्हारी हिरासत से भाग रहे थे। और अगर तुम्हारी हिरासत से भाग रहे थे तो क्या पुलिस इतनी नपुंसक हो चुकी है कि इसकी हिरासत से मुजरिम भागने लग गए? तो फिर वो कौन से इम्तिहान होते हैं? क्या वो सारे रिश्वत दे दे के और घूस दे देकर भी पास करते हैं? जब पुलिस वाले इतने सक्षम नहीं है, इनके ही बगौर इन्होंने मुजरिमों को पकड़ाकर वो भाग रहे थे या आइस पाइस धप्पा खेल रहे थे कि भाई हम भागेंगे तुम आइस पाइस करना, हम भागेंगे तुम आइस पाइस करना। तो ये थ्योरी हजम नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सवालिया निशान में। और आपको मैं बता दूं, जहां पर बहराइच में ये दंगे कोऑर्डिनेट करेंगे, बाकायदा भड़काए गए हैं। वो बहराइच इतना गरीब इलाका है कि वहां पर सरकार को रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होता। उस इलाके में मुसलमान भी बहुत गरीब है, उस इलाके में जो तमाम लोग रहते हैं, ज्यादातर वो दलित बिरादरी से रहते हैं, वो भी बहुत गरीब है। और ये जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बलवायु दंगायु जो मुसलमान की छत पर चढ़कर झंडा उखाड़कर इस्लाम उखाड़ने वाली फीलिंग ले रहा था, इसका घर जाकर देखिए कि सरकारी टॉयलेट है इसके घर में। यानी इनके घर में खुद तो खाने को नहीं होता, ये धर्म की रक्षा करने चलते। जिनको धार्मिक लोग, ये अधर्मी, इन अधर्मियों को मंदिर में तो घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में ये देखने को मिला कि धर्म का जो ठेका है इन्हीं लोगों के पास है। यही धर्म का ठेका उठाते हैं, यही सब कुछ करते हैं। और वो पुलिस, वो निकम्मी पुलिस जिसको दुकानें लुटती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसको बलवायु दंगा करते नजर आया था, उन पुलिस वालों को फौरन नजर आ गया कि गोली कहां से चली। गोली मुसलमान ने चलाई, गोली क्या नाम है, पत्थरबाजी मुसलमान ने करी। क्यों भाई? पत्थरों पे क्या मुसलमान का नाम लिखा था? क्या कुर्ता पजामा हिंदू नहीं पहनते? क्या ये आरएसएस के तमाम नेता दाढ़ियां नहीं रखते? क्या ये टोपियां नहीं लगाते? तो ये सारा ड्रामा है। सिर्फ ये कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, 10 सीटों पर इलेक्शन है, उसमें अपना इस तरह का होल जमाने के लिए और भारत में मुसलमानों को डराने के लिए, भारत के और लोगों को डराने के लिए ड्रामा करा गया, एक प्रैक्टिकल करा गया। एक आपने एक तरह से कही कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। और अब आप देखिए कि भारत की अलग अलग जगह से मुसलमानों पर इसी तरह के तांडव होते नजर आएंगे और तमाम लोग चुप होते नजर आएंगे। कोई नहीं बोलेगा, ना पोजीशन बोलेगा, ना गठबंधन बोलेगा, ना मोहब्बत की दुकान में कोई करंट आएगा। तो क्या है? क्योंकि मरने वाला मुसलमान, मारने वाले ही सारे के सारे बलवायु दंगायु। और उसकी शव यात्रा, आप एक बात देखिए, जब किसी शहर में दंगा फिसाद भड़क गया हो या भड़का दिया गया हो, वहां पर जो बंदा मरा हो, क्या उसकी शव यात्रा निकाली जाती है? 5 किलोमीटर तक उस अधर्मी की, उस बलवायु की जो मुसलमान की छत पर खड़े होकर इस्लाम धर्म को उखाड़ने वाली फीलिंग ले रहा था, उसकी शव यात्रा को पूरे बहराइच में 5 किलोमीटर तक निकाला जाता है, घुमाया जाता है। और तमाम दंगायु बलवायु जो थे वो हाथों में तलवार लिए थे, डंडे लिए। तो सब कह रहे थे कि तेल लगा के बाबर का नाम मिटा दो, बाबर का, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ले भागो पाकिस्तान। पुलिस वालों को तब नजर नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है। तो ये सारा ड्रामा करा गया और एक तरह का जो पूरा कोऑर्डिनेट करा गया है, वो सिर्फ इसीलिए करा गया है कि मुसलमानों को ये डराना चाहते हैं, मुसलमानों को एक तरह से खत्म करना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, अमेरिका की बड़ी बड़ी तंजीमें जो पूरी दुनिया पर धार्मिक भावनाओं पर या धार्मिक आस्थाओं पर काम करती है, वो खुद कह रही है कि भारत में मुसलमानों की जिंदगी जहन्नुम कर दी जा रही है। भारत में मुसलमानों के घरों में बुलडोज करा जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है। भारत में मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे कानून पारित करे जाते हैं कि वो सालों साल 15-15 साल जेलों में सड़ते हैं। बाद में 15 साल बाद, 20 साल बाद कानून इस नतीजे पर पहुंचता है कि 15 साल जो उन्होंने अपनी जवानी जेलों में गलाई है, उनको बाइज्जत बरी करा जाता है। अब यहां पर एक पक्ष निकल कर आता है जिसको हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं करा। इस फसाद में सबसे अहम रोल जो अदा करा है, वो करा है बारूद मीडिया ने, जो माचिस की तीली लेकर तैयार रहता है, जो बारूद लेकर तैयार रहता है, जो मुद्दे लेकर तैयार रहता है। इन्होंने उल्टा सीधा नैरेटिव चलाया। आपको पता है तिहाड़ी, जो 100 करोड़ की तिहाड़ी लेता है, पकड़ा गया था, जो ब्लैक एंड व्हाइट करता है, खुद उसका दिल ब्लैक है। वो क्या कह रहा है कि देखिए जो दंगा हुआ है, ये मुसलमान बलवाइयों उस लड़के को उठाकर ले गए थे और इलेक्ट्रिक शॉक मारे गए हैं, ऐसे निशान मिले हैं, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, तलवारों से उसको हमला करा गया, आंखों के पास उसकी छुरियों से हमला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इन चैनलों पर कार्रवाई होगी? और मैं आपके चैनल से उन तमाम मुसलमानों से, उन तमाम भारत के बुद्धिजीवियों से कहना चाहती हूं कि अगर आप वाकई भारत का माहौल सही करना चाहते हैं तो बहुत सारे मेरे वकील ऐसे होंगे जिनको फुटेज नहीं चाहिए, वो वाकई संविधान के लिए काम कर रहे होंगे। उनको इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि ये गलत न्यूज क्यों दिखाई और जिसकी वजह से दंगा और ज्यादा भड़का। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, यहाँ पर पुलिस उस वक्त मौजूद थी जब शव यात्रा निकाली जा रही थी, हाथ में लाठी डंडे थे, तो कहीं ना कहीं जो इनकाउंटर हुआ है आनंद फानंद में, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी थी। क्योंकि
एक दिन पहले दंगा होता है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि हाफ एनकाउंटर हो गया, 2 लोगों के पैर में गोली मारी। तो ये सरकार की नाकामी, सरकार कहीं ना कहीं फंसाई थी, इस वजह से सरकार तो हमेशा फंसती। 10 साल में जंगल राजी तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 10 साल से उत्तर प्रदेश में ना तो महिला सेफ है, ना पत्रकार सेफ है, ना पंडित सेफ है, मुसलमान तो खैर सेफ है ही नहीं। किस लिहाज से वहां दलितों के गैंग रेप होते हैं, दलित बच्चियों के, माइनर बच्चों के गैंग रेप होते हैं, और करते कौन है? वो ठाकुर कर रहे होते हैं, तो बनिए कर रहे होते हो, तो पंडित कर रहे हो, तो आज इस पेड़ पर लटकी हुई है, तो उस पेड़ पर लटकी हुई है। और अभी आपने देखा कि एक यादव का भी इन्होंने एनकाउंटर, सबके एनकाउंटर की थ्योरी एक ही है कि जी नेपाल भाग रहा था, जी नेपाल भाग रहा था। कहां भागा? तो ये पुलिस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। और अगर आपने देखा, एक शायद बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर है, वो तो बयान दे रही है कि जो गोली हिंदू की तरफ से चली है वो बड़ा वायरल हो रहा है। तो वो खुद कह रहे, क्योंकि इनके मुंह से भी कहीं ना कहीं सच निकल जाता है। जब एक कोऑर्डिनेट था, भाई ये वाली बात मुसलमानों को नहीं पता थी कि उनको बर्बाद करने का इन लोगों का इरादा है। ये वाली बात उन दंगाइयों बलवाइयों को भी नहीं पता थी, शायद उसको भी नहीं पता थी जो क्या नाम है, एक 22 साल का बलवाई दंगाई मुसलमान के घर में चढ़ गया था और जय श्री राम का, उसको भी नहीं पता था कि आज मेरी आहुति दी जाएगी। तो ये जब सारा ये ड्रामा चलेगा तो इसी तरह हालात होंगे। पूरे भारत में इनको माहौल खराब करना है, मुसलमानों को माना। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि बाबा सिद्दीकी साहब को किस तरह मारा गया। मतलब वाइट पैस सिक्योरिटी में बाबा सिद्दीकी मार दिए जाते हैं, और पुलिस कहती है कि बाबा सिद्दीकी को जिन्होंने मारा था उन्होंने क्या नाम है, जो उनके पास पिस्टल थी वो हाई टेक पिस्टल थी, जो भारत के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों के पास होती है या फौजियों के पास होती है, आर्मी यूज करती है। 9mm पिस्टल थी, 0.9mm। वो उन लोगों ने जो झाड़ू की तिनके जैसे 3 लोग थे, मतलब जिनके घर में खाने कौन था, वो पिस्टल उनके पास है। अब पुलिस की थ्योरी सुनिए कि मतलब जब बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता तो 1 घंटे के अंदर एक पुलिस वाला, एक तुल्ला सिर्फ एक पुलिस वाला जो है डंडा लेके उन तीनों का पीछा करता है। क्यों भाई? आइस पाइस डंडा खेल रहे थे। जब वो बाबा सिद्दीकी को उस गन से मार देता है तो पुलिस वाला डंडा लेके उनके पास जा रहा होता है। पुलिस वाला कहता है आइस पाइस धप्पा खेल रहा हूं, 2 को कहता धप्पा, 2 को पकड़ लेता है, तीसरा शायद बहरा होता है, वो सुन नहीं पाता कि हम जो है हम खेल खेल रहे हैं, वो इसलिए बच के भाग जाता है। किसको बेवकूफ बना रहे? कहा तुम्हारी थ्योरी जो है इतनी घटिया, इतनी थर्ड क्लास है कि मेरे ख्याल से बच्चों का वीडियो गेम भी ज्यादा नॉलेजेबल होता होगा। मतलब एक डंडा लेने वाले ने बाबा सिद्दीकी के कातिलों को पकड़ लिया, ये थ्योरी हजम होती है आपकी? तो बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया उसके पीछे भी जी सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी मारा गया। भाई सलमान खान जो है आरएसएस का ब्रांड एम्बेसडर है, सलमान खान जो है भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है, सलमान खान से मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जो मोदी से अच्छे ताल्लुकात रखेगा उसको क्यों मारेगा? और बिश्नोई ग्रुप जिसकी औकात नहीं है, वो बेचारा, उसको तो पता ही नहीं होता, जेल में रहकर सरी खुजा रहा है कि अच्छा हमने सिद्धू मूसेवाला को भी मार दिया, हमने आरएसएस के प्रमुख को भी मार दिया, हमने उसको भी, नादिर शाह को भी मार दिया जिनको भी दिल्ली मारा गया। अच्छा हमने उसको, मतलब सारे के सारे गैंगस्टर पे, एक गैंगस्टर पे इल्जाम लगा के, जैसे मोदी की ब्रांडिंग करी गई थी ना, मोदी मोदी मोदी, ऐसे बिश्नोई 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 करा जा रहा है कि देश में गैंगस्टरों से एक भारत को चलाने की तैयारी है। सही मायने में ये कि जो सिद्दीकी साहब थे, ये क्या नाम है, बाबा सिद्दीकी जो थे, ये सन 2000 से सन 2004 तक वहां पर हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन रहे थे। तो वो सारा का सारा जमीनी मामला था, और वहां पर बहुत बड़ा एक नई मुंबई बनाने की तैयारी, जो ठेका अंबानी और अदानी के पास है। आप देखिए कि शहाबुद्दीन को मारा जाता है, उनके पीछे भी जमीन का मामला था। आप देखिए अतीक अहमद को मारा जाता है, पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, वो भी जमीन का मामला था। आप देखिए मुख्तार अंसारी को मारा जाता है, उसके पीछे भी जमीनी मामला था। अब आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी को भी मारा गया, वो भी यही जमीन का मामला था। लेकिन सरकार जो उल्टा सीधा नैरेटिव सेट करके आपको दिखा रही है। एक और मसला हुआ है, हम देखते हैं मीडिया में जब भी कोई खाने पीने को लेकर बात होती है, उत्तर प्रदेश योगी सरकार जो इस पे एक अध्यादेश लाने के भी चक्कर में है, थूक जिहाद उसको नाम दिया जाता है। अभी आपने कहानी सुनी होगी कि लड़की है, वो 8 साल से किसी घर में काम करती है और बताया जा रहा है कि वो आटे में पेशाब मिलाकर रोटियां बनाकर खिलाती थी, रोट जिहाद। तो उसको क्या कहना चाहिए? कैसे? देखिए ये थ्योरी मुझे हजम नहीं हो रही। वो मालिक कह रहा है, वो हिंदू फैमिली जो सारी जिंदगी गाय का मूत्र पीती है, मूत्र खोला पे तो उनकी जिंदगी चलती है, ये सबसे पवित्र किस चीज को मानते हैं? गाय का मूत्र को। हर हिंदू के घर में गाय का मूत्र मिल जाता है, जिसको मैं मूत्रो कोला कहती हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे लीवर खराब हो रहे थे, तो हमारा ये खराब हो रहा था, हमें अपनी नौकरानी पे शक हो गया, हमने कैमरा लगा दिया। आपने अगर कैमरा लगाया था तो एक बात बताइए, आप भी मर्द हैं, क्या किसी औरत को आपने देखा है कि वो यूरिन पास खड़े होकर करती है? सवाल ही नहीं उठता कि कोई औरत खड़े होकर यूरिन पास करे और उसको स्टोर कर ही नहीं सकती। दिखा दो, फ्रीज के बराबर वो कुछ करती है, कमीज ऊपर करती है, उसके बाद एक बर्तन लेकर आती है, बर्तन भी ऐसे लेकर आती है जैसे उसमें कुछ नहीं है, चलो लेकर आती है, उसको वो वॉश बेसिन में डाल देती, फिर वो हाथ साफ करती है। ना तो वो
वहां पे गूंथते हुए नजर आती, ना वो रोटी बनाते हुए नजर, ना मालूम कौन सी दुश्मनी थी जो रीना देवी ने इनके साथ निभाई, या रीना देवी से इनकी क्या दुश्मनी थी। हाँ, हो सकता है कि उसका पेशाब आ रहा, उसने वहां पे खड़े होकर पेशाब कर लिया और फिर कपड़े से साफ करा। दूसरी बात मैं यही कह रही हूँ कि अब आप मीडिया का रोल देखिए कि मीडिया किस कदर मक्कार है। मीडिया को यह मुसलमान एंगल दिखाना था, अब ये मौत जिहाद हो तो गया, लेकिन मुसलमान एंगल फिट नहीं हो रहा था। अब रीना देवी की जो तस्वीर लगाई जा रही है वो एक मुसलमान लड़की की लगाई जा रही है, मुसलमान एक हिजाब वाली है, उसको दिखाया जा रहा है कि जी नौकरानी अपने मालिक को पेशाब में रोटियां बना बनाकर खिलाती थी। भाई सही बताओ ना कि मूत्रो कोला वालों की लड़ाई मूत्रो कोला वालों से हो गई। भाई दोनों तरफ से तो मूत्रो कोला वाले थे, वो भी गाय का पेशाब पीने वाली थी, तुम भी गाय का पेशाब पीने वाले थे। और ये वाली बात में कोई वैसे नहीं करी। आप जाकर देखो वो बाबा हरामदेव पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा है, उसके तो बड़े बड़े आउटलेट है। वो बाबा हरामदेव जो, वो तो मूत्र कोला कंपनी का मालिक है, वो तो गाय का मूत्र बाकायदा लेता है और बाकायदा बहुत बड़े बड़े उनके शोरूम है जहां पर गाय का पेशाब बिकता है। तो मैं तो नहीं मानती कि जिस पेशाब को तुम सबसे ज्यादा अव्वल और अच्छा मानते हो कि बहुत अच्छा है, अगर तुम गाय का पेशाब पी सकते हो तो रीना देवी का भी पी सकते हो। भाई पेशाब पेशाब का तो आपस में मामला है तो दोनों पेशाब, बल्कि रीना देवी का पेशाब ज्यादा फायदेमंद होगा गाय के पेशाब से, क्योंकि रीना देवी हर तरह के खाने खाती थी, वो सिर्फ घास ही नहीं खाती थी। तो ये स्टोरी हजम नहीं हो रही, ये सारा ड्रामा है और ये ड्रामा भी दब गया। अगर यहाँ पर मुसलमान एंगल होता तो पूरे हिंदुस्तान में मतलब ये जिहाद चल रहा होता कि मूत्र जिहाद हो गया, मूत्र जिहाद हो गया, मुसलमानों ने करा, मुल्लों ने करा। खैर मुल्ला इस तरह की हरकत नहीं करते, मुसलमान तो बहुत पाक साफ होते हैं। मुसलमानों में तो इसको तहारत कहते हैं, मतलब पेशाब को खड़े होकर करने की भी मुसलमानों को इजाजत नहीं है, वो बैठ के ही करते हैं ताकि छींटे ना है। तो ये सारा का सारा ड्रामा है कि मूत्रो कोला की लड़ाई मूत्रो कोला वाले से हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया अयमन जी हमसे बात करने के लिए। तो बहराइच में जो कुछ दंगा हुआ था उसको लेकर एक रिएक्शन लिया बाबा सिद्दीकी। बिश्नोई गैंग का एक शूटर पकड़ा गया है, उसने ये कहा है कि बाबा सिद्दीकी अच्छे आदमी नहीं थे, उन पर मौका लगी हुई थी। और तीसरी बात जो ये पेशाब मिलाकर रोटी बनाने को लेकर एक रिएक्शन ली थी। कैमरा पर्सन शमीम के साथ दिल्ली से मिलत टाइम्स के लिए मैं नजर खान। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।